नाक में बाल क्यों है जरूरी? आखिर क्रिकेट में 3 ही स्टंप क्यों होते हैं? जाने 99,99,999 मूर्तियों का रहस्य। इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानें। फैक्ट नंबर 1, आखिर नाभि में रुई कहाँ से आती है? दोस्तों, कई लोगों की नाभि में अपने आप ही रुई जैसी चीज बन जाती है। दरअसल इसके 4 कारण होते हैं। नाभि का आकार, हमारी स्किन के डेड सेल्स, हमारे पेट पर उगने वाले बाल और हमारे कपड़े का फाइबर। इसका मतलब जब कपड़े का फाइबर हमारी नाभि से रगड़ता है तो हमारी नाभि का आकार की वजह से वह उसका फाइबर अपने अंदर समेट लेती है। हमारी स्किन के डेड सेल जब बाल के साथ मिलते हैं तब वह नाभि के अंदर बैक्टीरिया को बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नाभि में रुई जैसी चीज बन जाती है। जो लोग अपने आप को साफ रखते हैं और जिनकी नाभि के पास बंद नहीं होती, उनकी नाभि में रुई जैसी चीज नहीं बनती। फैक्ट नंबर 2, मोबाइल फोन का कैमरा लेफ्ट में ही क्यों होता है? दोस्तों, शुरुआत में मोबाइल कैमरे बीच में दिए जाते थे। जैसे पहले नोकिया के फोन में कैमरे बीच में हुआ करते थे, लेकिन सबसे पहले मोबाइल में लेफ्ट साइड में कैमरा देने की शुरुआत आईफोन ने की थी। फिर बाद में धीरे धीरे सभी मोबाइल कंपनियों ने कैमरे लेफ्ट साइड में देने शुरू कर दिए। वो लेफ्ट साइड में कैमरा देने के कारण कैमरा हाथ या उंगली से चिपता नहीं है। मोबाइल में कैमरे लेफ्ट साइड देने का कारण ये भी है कि अधिकतर लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं, जिससे हम आसानी से फोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही जब हम कैमरा घुमाकर लैंडस्केप करते हैं तब भी कैमरा ऊपर की तरफ रहता है, जिससे हम लैंडस्केप फोटो आसानी से ले सकते हैं। तो बस इसी कारण अधिकतर स्मार्टफोन में कैमरे लेफ्ट साइड दी जाती हैं। फैक्ट नंबर 3, आखिर क्रिकेट में 3 ही स्टंप क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, पहले के समय में क्रिकेट स्टंप 2 हुआ करते थे, लेकिन इनके साथ एक बड़ी समस्या होती थी कि इनके बीच में से कोई बॉल इतनी तेजी से निकल जाती थी, पता ही नहीं चल पाता था कि बैट्समैन आउट हुआ है या नहीं। दोस्तों, इसलिए इस समस्या से बचने के लिए क्रिकेट में 3 स्टंप का प्रयोग किया जाने लगे, जिससे आगे चलकर नियम बना दिया गया है कि क्रिकेट में 3 ही स्टंप का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिकेट में 3 ही स्टंप क्यों होते हैं। फैक्ट नंबर 4, नाक के बाल क्यों जरूरी हैं? नाक में मौजूद बाल को कई बार आप काट देते हैं, तो जानिए ये कितना खतरनाक है। नाक के बाल कई तरह से वायरस और बैक्टीरिया से हमें बचाते हैं। नाक के बाल में मौजूद नमी के साथ मिलकर वायरस को फेफड़ों तक जाने से रोकते हैं। नाक के बाल पर्यावरण में मौजूद हवा को फिल्टर कर फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। नाक के बाल अस्थमा के खतरे को भी कम करते हैं। नाक के बाल ज्यादा होने से नेजल एयर फ्लो भी ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 5, पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखा हुआ होता है? आप लोग जब भी पानी की बोतल खरीदते हैं तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि पानी की बोतल पर मूल्य के साथ एक्सपायरी डेट का भी स्टिकर लगा हुआ होता है। तो दोस्तों, आप भी विचार करने लग जाते होंगे कि पानी तो कभी खराब होता ही नहीं, तो इस पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट क्यों लगी होती है? दरअसल जो आप पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट देखते हैं वह पानी की नहीं बल्कि उस बोतल की एक्सपायरी डेट होती है। दरअसल बोतल जिस प्लास्टिक का बना होता है वह मानव शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें बाइफिनाइल ए नामक केमिकल होता है, जिसके कारण महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण की वजह से प्लास्टिक की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है। फैक्ट नंबर 6, 99,99,999 मूर्तियों का रहस्य जाने। दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर में एक राज्य है त्रिपुरा। इस राज्य को लैंड ऑफ 14 गॉड के नाम से जानते हैं। यह राज्य मंदिरों, पहाड़ियों और झरनों की रहस्यमयी जगह भी है। त्रिपुरा की इन्हीं रहस्यमयी जगहों में से 2 जगह हैं, उनाकोटी और चाबी मोरा। उनाकोटी बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है कि करोड़ में एक कमी, यानी 99,99,999। सुंदर घनी जंगल, घाटियां, नदियां और झरनों से भरी यह जगह असल में 99,99,999 देवताओं का घर है। यहाँ के पहाड़ों पर उकेरी गई भगवान की प्रतिमाएं इस बात की खुद गवाही देती हैं। पहाड़ पर 2 तरह की मूर्तियां मिलती हैं, एक जो उकेरी गई हैं और दूसरी जो पत्थरों से बनाई गई हैं। आखिर पहाड़ों पर यह कलाकारी किसने की? लेकिन जवाब में यहाँ लगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बोर्ड कुछ नहीं बता पाता। दोस्तों, इस जगह पर जो सबसे बड़ी मूर्ति भगवान शिव की है, जिसे पहाड़ पर उकेरा गया है। भगवान शिव की 30 फुट ऊंची खड़ी छवि पत्थर पर उकेरी गई है। इसी मूर्ति के पास से शेर पर सवार माता देवी दुर्गा की छवि है। वहाँ दूसरी तरफ मकर पर सवार देवी गंगा, जमीन पर आदि उकेरी गई नंदी बैल की छवि, भगवान गणेश की 3 बेहद शानदार मूर्तियां, 4 भुजाओं वाले गणेश जी की दुर्लभ नक्काशी। दोस्तों, अगर आपने ईस्टर आइलैंड, अंकोर वाट, माउंट रूशमोर जैसी जगहों पर तस्वीर देखी होंगी, एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर पहाड़ियों पर ये मूर्तियां किसने बनाई होंगी। माउंट रूशमोर तो नई पीढ़ी में बनी है, लेकिन अंकोर वाट जो घनी जंगलों से घिरा हुआ है, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन और उसके बीच में बसा अंकोर वाट मंदिर है, लेकिन यह कंबोडिया में है, मतलब विदेश में है। यहाँ पहुँचने पर आपको फीलिंग वही मिलेगी जो उनाकोटी को देखकर आपने फील किया। उनाकोटी पहाड़ से
भी कई कहानियां जुड़ी हैं। अगरतला से 82 किलोमीटर दूर चाबीमुरा में पहाड़ियों पर हिंदू देवी देवताओं की अनूठी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यह जगह नेचुरल वेजिटेशन से भरा पड़ा है। हर तरफ से चिड़िया की आवाजें, कभी कभी जानवरों की आवाजें आती हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आपको एक बोट लेनी पड़ेगी। जैसे ही आपको गोमती नदी के आगे बढ़ते जाएंगे, आपको यहाँ पहाड़ियों पर देवी देवताओं की शानदार प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। इनमें से सबसे ज्यादा आकर्षित करती है माँ दुर्गा की मूर्ति, जिसे खड़ी पहाड़ी से उकेरा गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 20 फीट है। त्रिपुरा की ये 2 जगहों रहस्य से भरी हुई है। फैक्ट नंबर 7, कार के शीशे पर एयरलाइन क्यों होती है? दोस्तों, आपने कई कारों की शीशों पर एयरलाइन तो जरूर देखी होंगी और कई लोग तो इसको सिर्फ एक डिजाइन समझते हैं, लेकिन यह कोई डिजाइन नहीं बल्कि पतली पतली तारें होती हैं जो कि एक शीशे में लगी होती हैं, जो कि एक तरफ हीटर का काम करती हैं। जब भी कार के शीशों पर फॉग जम जाता है तो कार में दिए गए उस बटन को दबाने से यह तार गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से शीशे पर जमी सारी फॉग खत्म हो जाती है। फैक्ट नंबर 8, हवाई जहाज में कौन सा तेल डाला जाता है? दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हवाई जहाज में भी आम गाड़ियों की तरह पेट्रोल या डीजल डलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन में एक अलग तरह का ईंधन डलता है जिसे जेट फ्यूल कहते हैं। यह पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कहीं ज्यादा शुद्ध होता है। जेट फ्यूल का रंगहीन होता है। यह पेट्रोल और डीजल की तरह कहीं ज्यादा महंगा होता है और शुद्ध केरोसिन से बनता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, जेट ए और जेट E1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई में जाता है तो उसका ईंधन जम जाता है, लेकिन जेट फ्यूल -40 डिग्री सेल्सियस से -47 डिग्री सेल्सियस में जमता है। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि हवाई जहाज में जेट फ्यूल डलता है। फैक्ट नंबर 9, बाइक का टोल क्यों नहीं लगता? दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि बड़े वाहन, कार, ट्रक, बस आदि अलग अलग साइज और स्थान वाले होते हैं। यही कारण है कि इनका टोल टैक्स चार्ज अलग अलग होता है, जबकि 2 पहिया वाहन का साइज इन सब में छोटा होता है। इस वजह से भी इन्हें टोल मुक्त रखा जाता है। 2 पहिया वाहन का टोल टैक्स न लगने का पहला कारण इन गाड़ियों का वजन 2 पहिया वाहनों का वजन बड़ी गाड़ियों की तुलना में काफी छोटा होता है, जिस कारण रोड पर इनका वजन भी ज्यादा नहीं होता। देश में लंबी दूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अक्सर बड़े वाहनों, कार, बस, ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें 1000, 2000 या उससे ज्यादा की दूरी के लिए भी इन वाहनों का इस्तेमाल होता है, जो देश के लिए विभिन्न टोल टैक्स से होकर गुजरते हैं। जबकि बहुत कम ऐसा देखा गया है कि 2 पहिया वाहन एक से ज्यादा टोल को कवर करे, इसलिए 2 पहिया वाहनों का टोल टैक्स नहीं लिया जाता। फैक्ट नंबर 10, कंप्यूटर से दिमाग तेज करने की टिप्स। गणित और भाषा की पहेलियां खेलना शुरू कर दे, जिससे आपकी दिमाग की कसरत हो सके। लिखने और पढ़ने की आदत को हमेशा के लिए प्रतिदिन चालू रखें। अच्छी किताबें पढ़ने से सालों साल तक एक्सपीरियंस कम समय में मिल जाता है। अच्छा आहार यानी हेल्दी डाइट आपके दिमाग को सही रखने में काफी कारगर सिद्ध होता है। कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन कठिन व्यायाम करें, आधा घंटा मेडिटेशन भी करें। दोस्तों, बात बात पर गुस्सा आए ये भी ठीक नहीं है। इसके लिए ऐसे सोचें कि किसी दूसरे की गलती से अपना दिमाग क्यों खराब करना। किसी बात को हमेशा दिमाग में घुमाते रहने से बचें, इससे मानसिकता संतुलन बिगड़ सकता है। इसके लिए सीधा उपाय है कि कोई दूसरे काम में जल्द से जल्द मग्न हो जाएं। रात को सोने से पहले खुद को मोबाइल से दूर रखें और खुद को टाइम दे, खुद से बात करें। नींद आपके दिमाग को रिचार्ज कर देती है, इसलिए रात को अच्छी नींद लें। अगर दिन में भी झपकी आती है तो थोड़ी देर की नींद जरूर लें। दोस्तों, ये कंप्यूटर जैसे दिमाग तेज करने की टिप्स हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, किन किन फैक्टों को आप सबसे ज्यादा जानते हैं।